तो जो विद्यार्थी लोग हैं ना वो भी आजकल भात खा करके जा रहे हैं स्कूल। और माता जी आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं। क्यों? आज तुम्हारी छुट्टी है? और आज हमारे खाने में जो बन रखा है वो है पहाड़ी कपली, जिसे कड़ी भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया जंगली जानवर के साथ साथ ना जो वन देवी होते हैं, एक होता है यहाँ एक खोटा वाला मसांग, उसका भी डर रहता है। शेर या जंगल की जो बिल्ली होती है ना उसने एक कुकड़ी का हत्या कर दिया। तो यहाँ पे ना अपनी चंगेरी कुछ इस प्रकार से ना फुल भर चुकी है और चाय भी यहाँ पे तैयार हो गई है भाई। तो थोड़ा सा चढ़ाई है इसीलिए यहाँ पे ना ज़्यादा भारी लग जाएगा। स्वाल्टी है ना मेरी, उसमें ना जो लकड़ियाँ हैं वो मोटी मोटी ज़्यादा होगी और हालत ख़राब हो गई आज, बाप रे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए दिन की नई शुरुआत और नई शुरुआत हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे घर से। तो सुबह की बज चुकी है 8 और अभी ना हमारे गांव में धूप नहीं खिली क्योंकि आजकल काफ़ी ठंड का मौसम है और गांव में जो धूप खिलती है लगभग 9 बजे आती है। आजकल इतना ठंडा है कि आग का सहारा लिया जा रहा है। और यहाँ पे विशालाक्षी तैयार हो चुकी है अपने स्कूल की ड्रेस में स्कूल जाने के लिए, है विशी? तो कार्तिक भी तैयार हो चुका है स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए कल ना छोटे दिन है और इसीलिए ना जो भात भी बन रहा है वो सुबह बन रहा है और कार्तिक भी स्कूल के लिए तैयार हो चुका है। तो जो विद्यार्थी लोग हैं ना वो भी आजकल भात खा करके जा रहे हैं स्कूल। तो कार्तिक का ना फेवरेट है कपली भात, स्कूल में खाना उसमें भात। और यहाँ देखिए पिताजी अभी आग सेक रहे हैं और माता जी ना पिताजी के लिए खाना ले जा रही है सीधे ऊपर बैठक में। तो विशालाक्षी ना भात खाने के लिए सीधे आग का सहारा ला रही है। तो ठंडा देखो इतना ज़्यादा हो रहा है कि कार्तिक ना अपने पाँव को सेक रहा है आग में। और इसे ना हमारे गढ़वाली भाषा में बोला जाता है कंटर। और ये कंटर आजकल इतना काम आता है कि जो पानी है ना पानी इसी कंटर में गर्म किया जाता है। और आजकल हर किसी के घर में आपको कंटर ऐसे मिलेंगे अगेटी में रखे हुए। और माता जी आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं। क्यों? आज तुम्हारी छुट्टी है? तो आज माता जी की छुट्टी है। तो विशालाक्षी और कार्तिक तो खाना खा रहे हैं तो मैं भी खाना खाने की तैयारी करता हूँ। और आज हमारे खाने में जो बन रखा है वो है पहाड़ी कपली, जिसे कड़ी भी बोलते हैं, हरी सब्जी के साथ मिर्ची का अचार। और गर्मा गर्म खाने का आनंद ना कपली भात का कुछ अलग ही आता है, बड़ा स्वाद आता है। और अभी मुझे जाना है जंगल लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए क्योंकि अब ना धीरे धीरे हमारे पहाड़ों में भयंकर वाली ठंडी होने वाली है। और यहाँ देखिए सारे आग सेक रहे हैं, इतना ठंड हो रहा है। और जब बर्फ गिरेगी तो और ठंड होता है, इसीलिए मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी लकड़ी की। तो चलेंगे, आज की जो दिनचर्या रहेगी फिर से मेरी जंगल वाली रहेगी। तो आपको अपना खूबसूरत जंगल भी घुमाएंगे। आप ये बढ़ा दो, आप लंबू तेल रुके हुए लंबू आप पका रहा सुखाओगे मेरा पता अगर मैं सुखा हुआ था पका मेरे सुख पका हो ये पे थोड़ा रखना। तो हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या शुरू हो चुकी है और ये स्वाल्टी मैंने तैयार कर दिया। और साथ में जो हमारा कुल्हाड़ा है ना इसका हत्था ख़राब हो रखा था तो इसका हत्था मैंने नया लगा दिया है। तो चलो अब चलते हैं अपने जंगल की ओर, निकल जाते हैं अपने इन खूबसूरत पहाड़ों के जंगलों में ठंड के मौसम के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए। तो आज हमारे साथ एक नए मेंबर जुड़ चुके हैं। तो ये हैं जी हमारे चाचा लोग। तो चाचा की पीठ पे भी है कंडी। और तो चाचा तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है? ये देखो चाचा की कुल्हाड़ी देखो, बाप रे इतनी भयंकर वाली कुल्हाड़ी है भाई। आज हम रास्ते से ना होकर के नहर होकर के चलते हैं क्योंकि जो लकड़ी है ना सूखी वाली वो नहरी में पड़ी हुई है और यहाँ से चढ़ाई भी नहीं है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं किरमिला पे, देखो। तो पहुँच गए हम अपने उस स्थान पे जहाँ पे हमें लकड़ी की व्यवस्था करनी है। और ये देखिए हमारे गांव की नहर का जो पानी आता है वो भी यही जंगल से आता है। इतना घनघोर जंगल है ना यहाँ। लेकिन भाई साहब यहाँ ना अकेला आना बिल्कुल डर लगता है। देखिए सुनसान है
यहाँ तक कि यहाँ पक्षियाँ तक नहीं चहचहाती, तो इसीलिए यहाँ ना ग्रुप में भी आना पड़ता है। साथ में मैंने आपको बताया जंगली जानवर के साथ साथ ना जो वन देवी होते हैं, एक होता है यहाँ इकट्ठा, एक खोटा वाला मसांग, उसका भी डर रहता है, पर लेकिन वो कुछ नहीं करते। उनको धूप अगरबत्ती चढ़ाओ और वही यहाँ जो जंगल में आते ना उन सभी की रक्षा करता है। तो वो जो इकट्ठा मसान होता है वो एक देवता का रूप भी रहता है, तो उसको पूजा अर्चना करने के बाद वो हमारी रक्षा भी करते हैं। तो इसीलिए तो अभी ना हमारी जो लकड़ी की व्यवस्था हुई है ना, एक कंडी भी पूरी नहीं हुई है, तो लगता है आज ना कम है लकड़ियाँ। तो अभी हमें जाना पड़ेगा ये सामने जो घनघोर जंगल है ना, तो यहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ी रहती है। देखिए पूरे टूटे हुए, तो यहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ी हमको मिल जाती है। और साथ में पानी पीने की अगर प्यास लग जाती है तो यहाँ पे हमारे लिए पानी भी है। तो आज हम ना खाना बनाने के लिए तो नहीं लाए, लेकिन अगर लकड़ियाँ फाड़ते फाड़ते अगर थकान लग जाती है तो हम पहाड़ी की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हमारी जो थकान होती है ना वो चाय मिटा देती है। तो इसीलिए हमने इस बोतल पे भर कर के दूध लाए हैं और साथ में देके चाय पीने के लिए कुछ इस प्रकार के डिस्पोजल। और जो हमारी चाय बनेगी तो इस पे बनेगी भाई साहब, तो मज़े वाली चाय का आनंद लेंगे आज जंगल में। और यहाँ देखें जंगल में आते ही मैंने आपको बताया कि जो वन देवी होती है और जो इकट्ठा मसान है ना, उनके लिए यहाँ पे सबसे पहले पूजा अर्चना किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे चाचा जी ने धूप जला दी थी आते ही, और वही देवी देवता हम सभी जो भी जंगल में आते हैं उनकी रक्षा करता है। अब परसों बनाया था हमने यहाँ पे खाना। ये चुल्ली तो हमारी पहले से ही लगी हुई है, तो अब थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे चाय बनाएंगे। तो अभी हमारे पास ना लकड़ियाँ पूरी नहीं हुई है, तो हम यहाँ जंगलों में भटक रहे हैं। ये देखिए तो चाचा जी ने तो अपनी कंडी सामने पे रख दी है। अब मेरी जो चंगरी है ये यहाँ पे है, तो अभी ना थोड़ा और हमें ना सूखी लकड़ी की ढूंढ जाना पड़ेगा। देखिए अभी आधी सल्टी हुई है हमारी, और चंगरी को वहाँ पे रख करके मैं फिर जा रहा हूँ लकड़ी की ढूंढ। लेकिन यहाँ के ज़रा इतना ज़्यादा ठंडा है भाई साहब कि हाथ पैर काँप रहे हैं ठंड से। ये देखिए, और रास्ता भी ऐसा होता है हमारे जंगलों का, मिलता ही नहीं है। तो जब कभी हमारी ना पठाली वाली मकानें होती थी ना, तो उसके नीचे के लिए कोरियाट होता ना, ऐसे जैसे हम लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं तो उसको कोरियाट भी बोला जाता है। और कोरियाट को बिछाने के लिए इस घास की भी आवश्यकता पड़ती थी, तो यहाँ से ले जाते थे हम बहुत सारा घास। उस समय जो छत रहती थी पठाली वाली रहती थी, तो इस घास को भी ले जाना पड़ता था, तो कुछ इतनी दूर आना पड़ता था हमको अपनी छत की बनाने के लिए घास लाने के लिए। अभी जहाँ मैं आ रखा हूँ तो ये वही गदेरा है जहाँ से मेरे गांव के लिए ना पीने के लिए पानी जाता है। और देखे थकान कितनी भयंकर वाली लगी है कि सांस भी फूल रही है, और साथ में ठंड इतना ज़्यादा है यहाँ वैसा बता नहीं सकते। देखो पूरा मेरे पीछे आपको ना घनघोर जंगल दिखाई दे रहा होगा, और जो ये पानी निकलता है ना यही ऊपर से निकलता है। इसके ऊपर भयंकर वाली चट्टान है। तो आपने देखा होगा कार्तिक स्वामी वाला ब्लॉग कि ऊपर ही ऊपर रास्ता, और वहाँ रास्ते कहीं भी पानी नहीं है। तो लेकिन हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ना देवी देवताओं का ऐसा चमत्कार है कि पानी यहीं से स्वतः निकल जाता है, पता ही नहीं चलता इसका पानी कहाँ से निकलता है। और आजकल पानी इतना ठंडा है बर्फ जैसा। तो चलते हैं यार यहाँ ऊपर और लकड़ी की व्यवस्था करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना हमारे पहाड़ों में इन घनघोर जंगलों में बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ रहती हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे जो जंगली जानवर रहा होगा ना, तितरा या कोई बड़ बिल्ली होती ना, और या शेर, तो उसने ना यहाँ पे इस मुर्गे को मार दिया। ये देखो उसके पंख देखो बहुत सारे, तो इसमें से कुछ ऐसे रहते रहे। कितने सारे शेर या जंगल की जो बिल्ली होती ना, उसने एक कुकड़ी का हत्या कर दिया। यहाँ पे देखो कितने सारे बाल हैं उसके। तो यहाँ जंगल में बहुत सारी मुर्गियाँ और मुर्गे रहते हैं। तो दिन की 12 भी बज चुकी है और हमारा जो लकड़ी फाड़ने का काम है वो अभी जारी है, क्योंकि लकड़ी पूरी हुई नहीं और थकान काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। तो चाचा जी यहाँ पे देखिए आग भी जलाने बैठ गए, यानी जो आज हमारे ना चाय बनाने के लिए ला रखा सामान, तो यहाँ पे चाय की व्यवस्था करते हैं। और इससे क्या होता है, थोड़ा सा थकान मिट जाती है, और वैसे भी ठंड भी बहुत ज़्यादा है और आग भी सेक लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक कंडी तैयार हो चुकी है, एक सामने पे है और सल्टी मेरी वो सामने वहाँ रखी हुई है। तो
अब एक बार थोड़ा सा चाय की चुस्की का आनंद ले लेते हैं। देखो तो कुछ इस प्रकार से जंगलों में हमारी व्यवस्था की रहती, तो ये ना यहीं रखा रहता हमारा, किसी टाइम भी काम आ जाएगा। ये देखो पार्ले जी बिलाल का चाचा जी ने, पार्ले जी का आनंद मिलाएंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पे ना अपनी चंगेरी कुछ इस प्रकार से ना फुल भर चुकी है, और अभी बाकी जो सूखे लकड़ियाँ हैं यहाँ पे हैं, तो इनको भी रखूँगा। तो ये देखे कितनी मस्त लग रही है यार अपनी चंगेरी। और चलते हैं एक बार चाय पी लेते हैं, और उसके बाद घर की ओर निकल जाते हैं। हैं? कोई बात नहीं, देखो हमारी चाय भी यहाँ पे तैयार हो गई है भाई। तो चलो, ठंड भी ज़्यादा थी तो इसीलिए चाय पीना भी बहुत ज़रूरी था। ये देखे गिलास, मजा वाले गिलास। अरे ये भी गल गया, ओ मिला गोल जल्दी सोच ना ना फाटे फाटे क्या है बोला। वाह, तो चलो आज जंगल में ना चाय का ही आनंद ले लेते हैं, और अगले दिन बनाएंगे खाना कभी, जब हम लंबा वाला टूर करेंगे। मजा आ रही है चाय पीने में, ये कड़क वाली चाय है। और साथ में ला रखे हैं बिस्कुट भी। पार्ले जी का आनंद लेते हैं। दिन में बाद खाना, 2 बजे में बाद खाना, वो फिर शाम 4 से 7 बजे वाला होता है ना। ये देखो क्या सरसरी लाकड़ी आ रही है हमारी बहन। तो थोड़ा सा चढ़ाई है, इसीलिए यहाँ पे ना ज़्यादा भारी लग जाएगा। तो अब हमारी तैयारी जो है ना घर जाने की हो गई है। तो देखो पूरी कंडी भर करके हमने लकड़ियाँ तैयार कर दी है। तो भाई सर्दियों के लिए कुछ इस प्रकार की तैयारी आजकल हमारी चल रही है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं किरमिला में। तो भाई साहब ये देखे, 1 कंडी 2 कंडी, और यहाँ पे अपनी जो है ना स्वाल्टी है। पर मेरी स्वाल्टी आज इतनी ज़्यादा भारी है कि ये देखो मोटे मोटे ना ऊपर की तरफ हो गया, अब बारीक बारीक नीचे की तरफ हो गया। और ये क्या कर रहा है, झोंक मारा है ऐसा करके, और मैं यहाँ से इधर गिर रहा हूँ, वहाँ से उधर गिर रहा हूँ, पर ले जाना तो है ही। तो ऐसी मेहनत करके हम ना लकड़ी को इकट्ठा करते हैं जंगल में सूखी वाली, क्योंकि अब मैं बताने रहा हूँ कि अब धीरे धीरे ना भयंकर वाली सर्दी पड़ जाती है हमारे गांव में जनवरी और फरवरी के माह। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अब हम ना अपने गांव की जो गौशाला है उसके काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों चाचाओं ने नीचे के रास्ते जाना है और मुझे जाना पड़ेगा ऊपर वाले रास्ते। तो ठीक है चाचा, चलो बाय बाय। आज में बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, क्योंकि जो स्वाल्टी है ना मेरी, उसमें ना जो लकड़ियाँ हैं वो मोटी मोटी ज़्यादा होगी, और हालत ख़राब हो गई आज, बाप रे। ये देखो, चलो पहुँच ही गए हैं ना वैसे भी अपने गौशाला के काफ़ी करीब। ओ बाप रे, 1:30 बज गई आज। तो यहाँ आगे पे ना पेड़ है, और इस पेड़ पे मेरी लकड़ियाँ ना लगे यार। ओ बाप रे, ये देखो लग गई। तो ऐसे देखना पड़ता है ना जरा सा। तो भाई पहुँचने ही वाला हूँ मैं अपने गौशाला में। तो आज मेरे ख्याल से माता जी भी जल्दी चले गई है यार। ओ बाप रे, हैं ऐसे देखना पड़ता है। तो चलो यार, यहाँ पे तो आखिरकार पहुंच ही गया हूँ, और यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। ओ मम्मी, पहुंच गए बड़ी मुश्किल से भाई। ये बाप रे, देखो कितना भारी है भाई। अब इसको ना माता जी अपने आप लगाती सजा धजा करके। मेरा काम था यहाँ पे तक लकड़ियाँ लाना। चलो।